अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अयूब हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आगे बढ़ो बेहतर जियो विद डॉक्टर अयूब। जैसा कि तवक्को की जा रही थी कि हुकूमत ने सब्सिडी को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 30 रुपये फ़ी लीटर का एक और इजाफ़ा कर दिया है, जिससे पेट्रोल की प्राइस बढ़कर 210 रुपये फ़ी लीटर हो गई है और डीज़ल की भी प्राइस 30 रुपये के हिसाब से बढ़ गई है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब गरीब आवाम पर या मिडिल क्लास तबके पर महंगाई का मिज़ाइल ही मार दिया जाए। ये मिज़ाइल उस वक्त ज़्यादा तकलीफ़ देह हो जाता है जिस वक्त गरीब को या मिडिल क्लास तबके को कोई रिलीफ ना दिया जा रहा हो। इससे जो मुआशी मुश्किलात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने का इम्कान पैदा हो गया है। एक तरफ महंगाई है तो दूसरी जानिब बिजली की लोड शेडिंग अपने उरूज पर है। बिजली की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा किया गया है, यानी टैक्सेस वगैरह मिला के अब आवाम को 11 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली महंगी मिलेगी। यही वजह है कि लोड शेडिंग में बेइजाफ़ा कर दिया गया है, क्योंकि अगर लोड शेडिंग ना की गई तो आवाम को बिजली का बिल तकरीबन 2 गुना के हिसाब से वसूल होगा, जो कि उनकी मुआशी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा करेगा। इसलिए हुकूमत ने स्ट्रेटजी ये रखी है कि जो बिजली की पैदावार है उसको कम करने के लिए फ्यूल की कंजम्पशन भी कम की जाए और साथ में लोड शेडिंग भी की जाए। एक तरफ एनर्जी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है, दूसरी तरफ जो इंडस्ट्री है वो बहरान की तरफ जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्री का पहिया चलाने के लिए जो बुनियादी ज़रूरत है वो ईंधन है। ईंधन महंगा होने की वजह से जो पैदावार है उसके कम होने का इम्कान है, और अगर पैदावार होगी तो उसकी लागत पैदाइश बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लागत पैदाइश ज़्यादा होगी तो इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो अब कम होने का इम्कान पैदा हो गया है। सब्सिडी देते हैं तो IMF से रिलीफ नहीं मिलता, और अगर सब्सिडी नहीं देते तो इंडस्ट्री बंद होती है, गरीब और आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ता है। अब ऐसे इम्कानात हो गए हैं जिससे कि महंगाई का जिन बेकाबू हो जाएगा। इंडस्ट्री में जो चीज़ों को पैदा करने की लागत पैदाइश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले फ़ेज़ में जो कंजम्पशन की चीज़ें हैं, जो सर्फ की चीज़ें हैं वो महंगी होंगी, और दूसरे फ़ेज़ में जो अशय सरमाए हैं, यानी जो चीज़ें कंजम्पशन की चीज़ों को पैदा यानी सर्फ की चीज़ों को पैदा करने के काम आती हैं, कंजम्पशन की चीज़ों को पैदा करने के काम आती हैं, वो भी महंगी हो जाएंगी। एक्सपोर्ट्स महंगी होने से हमारा आयकों के तवाज़ुन को ठीक करने के लिए हुकूमत ये सारी तगोदो कर रही है, वो भी ठीक नहीं हो सकेगा। अब काफ़ी हद तक वाज़े हो गया है कि जो हमारी पॉलिसियाँ हैं ये बहुत ही शॉर्ट टर्म हैं। हम एक चीज़ को ठीक करने के लिए फ़ौरी तौर पर दूसरी चीज़ को ख़राब कर लेते हैं, और जब दूसरी चीज़ को ठीक करने लगते हैं तो पहली चीज़ ख़राब हो जाती है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो मुआशी पॉलिसियाँ बनाई गई थी उनसे काफ़ी हद तक सपोर्ट मिली थी एक्सपोर्ट्स को, यानी बरामदात को। यानी कोरोना के बहरान के बावजूद मुल्क में उतनी मुआशी अफरा तफरी नहीं फैली थी जितनी कि इस वक्त फैल रही है। हमारी मुआशी रैंकिंग बेहतर होने की बजाय नेगेटिव हो रही है, और हमने जिस मकसद के लिए पूरे का पूरा सेटअप चेंज किया था वो मकसद भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। यानी हमें ऐसा लगता था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो अमेरिका और मगरिब के उतने करीब नहीं रहे, जिसकी वजह से मुआशी मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन अब जो हमारी हुकूमत है, हमें लगता था कि अब इससे मुआशी मसाइल हल हो जाएंगे, यानी ये अमेरिका भी हमारी अब सपोर्ट करेगा। अगर हम चाइना रशिया को नाराज़ कर भी लेते हैं, या अपने जो नए एलाइज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में बने थे उनको अगर हम नाराज़ कर भी लेते हैं, तो शायद हमें अमेरिका और वेस्ट उस तरह से सपोर्ट करेगा जिस तरह से पहले करता आया है। मगर अब कुछ और ही होता नज़र आ रहा है। मसले का पायदार हल तलाश करने के लिए हमें चारों तरफ से हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम पेट्रोल में सब्सिडी ख़त्म करें, कर्जा लें और चुपचाप फिर दोबारा से सो जाएं। हमें सबसे पहले अपने मुआशी मसाइल को समझना होगा और उन मुआशी मसाइल को हल करने की तरफ पेशरफ्त करनी होगी। हमारा सबसे बड़ा मुआशी मसला इस वक्त गिरते हुए रिज़र्व्स हैं, यानी एक मुआशी दिवालिया का ख़तरा है, उसको टालना है। उसको टालने के लिए अब काफ़ी अरसे से हम कह रहे हैं कि अवाम को बोझ बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, और अगर अभी भी अवाम और हमारी हुकूमत अभी भी नहीं समझेंगे तो इसका खमियाजा आने वाली नस्लों को भी भुगतना पड़ेगा। यकीनन हम वो खमियाजा भुगत रहे हैं जो कि हमारे आबाओ अजदाद ने किया। अगर हम सही काम नहीं करेंगे तो हमारा खमियाजा हमारी आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी, और मुल्क जो है वो मुआशी तौर पर तबाही की तरफ ही जाएगा अगर हमने अपने आप को ठीक ना किया। तो जब हम ये कहते हैं कि हमने अपने आप को ठीक ना किया, तो अपने आप से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ हम आवाम ठीक कर लें, बल्कि जो हमारी हुकूमतें हैं, जो हमारे इशराफिया है, जो हमारे फ़ैसला साज हैं, उनको भी अपना रवैया चेंज करना होगा। वो काम किए जाएं जो कि ज़ाती मफाद से बालातर हों और मुल्की और मिली मुफाद में हों।
अगर मिली मुफाद ये कह रहा है कि इन हालात में बड़े वफद के साथ बैनुल-अक़वामी दौरा नहीं करना चाहिए, तो फिर हुकूमत को नहीं करना चाहिए। अगर मिली मुफाद ये कह रहा है कि इस वक्त अखबारों को करोड़ों रुपए के इश्तिहारात देने का कोई ख़ास मकसद या ख़ास ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हो सकता इससे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके दौरे को बहुत ज़्यादा पजीराई मिले तो मेज़बान मुल्क अपने नेशनल मीडिया के इश्तिहारात जारी करता है, अपने मुल्क में नेशनल मीडिया को इश्तिहार देता है कि हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वेलकम कहते हैं। ये क्या बात हुई कि हम अपना दौरा शुरू करने से पहले अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों को अपने ही पैसों से इश्तिहार देना शुरू कर दें। इससे ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत गरीब आदमी पर तो बोझ बढ़ाना चाहती है, लेकिन अपने जो खर्चे हैं उनको कम नहीं करना चाहती। एक ख़बर यह भी है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में स्विमिंग पूल की तज़ीन व आराइश की जा रही है या की गई है, तो उस पर भी कई मिलियन रुपये खर्च किए गए हैं। यानी जो मुआशी एमरजेंसी आम आवाम के लिए और मिडिल क्लास के लिए लगाई गई है, वैसी मुआशी एमरजेंसी हुक्मरानों और इशराफिया के लिए लगती नज़र नहीं आती। इस तरह से तो एक घर भी नहीं चलता है, इससे एक मुल्क कैसे चलेगा? एक कंपनी नहीं चलती, एक फैक्ट्री नहीं चलती। इस तरह से अगर फैक्ट्री की आमदनी से फैक्ट्री के अखराजात बढ़ जाएं तो फैक्ट्री नहीं चलती, मुल्क कैसे चलेगा? और अगर गरीब के लिए कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, इसका असर ज़ायल होकर रह जाएगा और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिवाय इसके कि आपका वोट बैंक, सिवाय इसके कि आपके मुल्क में जो बेसुकूनी और बेचैनी है और गैर यकीनियत है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हो जाए। बहुत सारी कंपनीज अपना कारोबार बंद करने की सोच रही हैं। एक बेयकीनी की कैफियत है, ये मुसीबत आवाम के लिए पैदा हो गई है, जिससे अब रोज़गार पर असर पड़ेगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी और जो पहले अशया सर्फ महंगी होंगी फिर अशया सरमाया महंगी होंगी। एक बहरान की सी कैफियत है कि वो बढ़ती जाएगी। आवाम का गम वो सब अरूज पर है। हालांकि होना ये चाहिए कि जो हमारे दो बड़े मसले हैं उनको हल किया जाए। एक मसला है तिजारती खसारा का, एक मसला है बजट खसारे का। बजट खसारा को हम यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर आमदनी कम हो और अखराजात ज़्यादा हों तो खसारा ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह अगर दरामदात ज़्यादा हों और बरामदात कम हों तो इससे तिजारती खसारा पैदा होता है। अब दरामदात को कम करने के लिए, यानी पेट्रोलियम मेन चीज़ है, तो उसको कम करने के लिए हमने कीमतें बढ़ा दी हैं। इससे नो डाउट दरामदात तो कम हो जाएंगी, लेकिन साथ में बरामदात भी कम होने का इम्कान है। तो इस चैलेंज से कैसे निपटना है ये एक अलग से क्वेश्चन है। तो दूसरी तरफ रह गया बजट खसारा। बजट खसारा को कम करने के लिए हुकूमत को अपनी आमदनी बढ़ाने पर तवज्जो देना होगी और ख़र्चों को कम से कम करना होगा। जहाँ से भी जैसे भी ख़र्चे कम किए जा सकते हैं उनको कम किया जाए। अब जो कर्ज़ों की वापसी है, जो सूद की वापसी है, वो आप टाल नहीं सकते, वो तो हर सूरत करनी है। चाइनीज़ जो हैं वो $2.7 बिलियन की रीफाइनेंसिंग का सोच रहे हैं। इसी तरह हो सकता है और मालियाती इदारे भी हमें रीशेड्यूल कर दें, लेकिन यह जो हमने $40 अरब के करीब अदायगियाँ करनी है अगले माली साल में, उनमें से कितनी हम रीशेड्यूलिंग या कितनी रीफाइनेंसिंग करवाएंगे? तो उसके लिए यही है कि ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने के लिए तवज्जो की जाए। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने के लिए दरामदात कम करना अच्छी बात है, लेकिन बरामदात अगर कम हो गई तो फिर फ़र्क तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। इसलिए इसका भी हल तलाश किया जाए, आवाम को रिलीफ देकर आवाम की आमदनियाँ बढ़ाने की तरफ कोशिश की जाए, आमदनियाँ बढ़ाई जाए ताकि एक मुआशी बहरान की जो कैफियत पैदा हो रही है इससे आवाम निकल सके। मुल्की इशराफिया को जो मराहत हासिल हैं उनमें कमी की जाए। जिनकी आमदनियाँ ज़्यादा हैं, यानी 1 लाख रुपये से या 2-1.5 लाख रुपये से ज़्यादा पर मंथ आमदनी है, उनसे मराहत वापस ली जाएँ, यानी डिस्पैरिटी को कम किया जाए। यानी जो गरीब और अमीर के दरमियान जो आमदनियों में फ़र्क है, इशराफिया और आवाम के दरमियान जो आमदनी में फ़र्क है, उनको कम करने की तरफ कोशिश की जाए।